हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर मैं बात करूं यूपीएससी सीसेट की, यानी कि जो प्रीलिम्स में हमारा पेपर 2 होता है, तो उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। हर साल नहीं तो कम से कम 2 साल में तो डेफिनेटली रिपीट ही होते हैं। तो ये जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स है ना, तो क्यों ना हम उनको एक बार अच्छे से कर लें और हमारे जो प्रीलिम सिक्योर करने की हमारी जो पॉसिबिलिटी है उसको और इम्प्रूव कर लें। अब उन्हीं जो टॉपिक्स में से एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो आज हम इसी को समझेंगे कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो हम उनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसका हमने नाम दिया है तेजस। अब ये नया बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके लिए 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट के लेक्चर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में, एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ सीसेट के 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप उनको प्रॉपरली क्लियर कर पाओ, राइट। ऑन दी अदर हैंड, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दैट इज लास्ट माइल लीप, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चाहे वो जीएस हो, एट द सेम टाइम सीसेट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम टाइम जैसी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्डली, हमारा एक सीसेट का प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि किस तरह से आप सीसेट को अच्छे से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट वीक है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंश्योर करके देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप चेक कर पाओ कि जो आपने पढ़ा है आप उतना कितना इंप्लीमेंट करने में उसमें कितने कैपेबल हो या नहीं, राइट। तो ये थे कुछ हमारे जो कोर्सेज। इसके साथ ही 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रारंभ बैच भी लॉन्च हो गया है, एंड जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी कि फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे, एंड हर कंपोनेंट को इसके अंदर अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो यानी कि एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो कि प्रारंभ हमारा बैच है, राइट। इस रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप video.onlyis.in पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो info@onlyis.com, या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। देखो, कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स हैं, या फिर टर्म्स ना कह के नंबर्स हैं, जिनसे रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि मुझे चेक करना हो कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मैं कैसे चेक करूंगा? देखो, 2 का तो बहुत सिंपल है। देखो, अगर एंड में ना 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई नंबर है, तो आप सिंपली कह दोगे कि वो 2 से डिवाइड होता है। यानी कि अगर कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड करेगा, ऑड है तो नहीं करेगा। जैसे कि अगर सिंपल बात बताऊं, 8, 9, 7, 3, 2, 1, मैं सिंपली पूछूं आपसे 2 से डिवाइड करता है नहीं करता? आपने देखा यूनिट डिजिट तो इनमें से नहीं है, तो आप बोल दोगे कि ये पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर इनमें से कोई होता तो बोल देते कि वो 2 से डिवाइड होता है। अब 2 का तो चलो थोड़ा सिंपल था, चलते हैं 3 की तरफ। देखो, 3 का क्या है? 3 का है कि सम 3 से डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैं आपको बोलूं 6, 8, 4, 2, 7, 3, मैं आपसे पूछूं कि ये पर्टिकुलर नंबर क्या 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने बस इन सभी का सम कर लेना है। जैसे 6 + 8 क्या बना? 14, 14 + 4 18 + 2 20, 20 + 7 27 + 3 30, इन सारी डिजिट्स का सम बना 30। अब सिंपली ये चेक कर लो कि क्या 33 से डिवाइड करता है, और हाँ करता है। 10 3 30 होते हैं ना, तो कोई रिमाइंडर नहीं रहता, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का क्या रूल बना? 3 का सिंपली ये रूल बना कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। चलते हैं 4 की तरफ। 4 का क्या होगा? 4 का है कि लास्ट 2 डिजिट्स, हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है और चेक करना है कि क्या वो 4 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगी। जैसे मान लो कितना भी नंबर बड़ा हो, मान लो ऐसा कुछ नंबर है और पूछे आपसे कि क्या ये 4 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता, तो पूरा नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिंपली आखिरी की 2 डिजिट्स देख लेनी है। 2 डिजिट्स है यहाँ पे 76, तो आपने क्या करना है 76/4,
क्या 76 पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। 19 4 76, रिमाइंडर तो 0 होता है, तो यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा जो नंबर है ना, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 का क्या बना रूल? 4 का रूल बना कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है जी, 4 भी समझ आ गया। चलते हैं 5 की तरफ। 5 क्या है कि जो लास्ट डिजिट ना या तो 0 हो या फिर हो 5, दोनों में से एक केस होगा तो डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर से वही, कोई नंबर है, मान लो ये नंबर है, तो आपसे पूछा कि क्या ये 5 से डिविजिबल होता है? एंड में 0 आ गया तो डिविजिबल है। अगर एंड में यहाँ पे 0 ना होके मान लो होता 2 होता, ठीक है, ऐसे होता, 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 होता, तो आप सिंपली बोल देते कि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 का भी ईजी है, 5 भी समझ आ गया। अब जरा 6 का देखो। देखो 6 का भी सिंपल है। 6 का अगर मुझे बताओ कि 6 के फैक्टर देखो, 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। तो असेंशली क्या बना कि अगर मुझे चेक करना है ना कि क्या कोई नंबर 6 से डिवाइड करता है या नहीं करता, तो इसका सिंपल है कि मैं देखूंगा क्या वो 2 से डिवाइड करता है एंड 3 से डिवाइड करता है। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड करे एंड एट द सेम टाइम वो 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का तो हमने पढ़ ही दिया रूल, क्या था कि इवन नंबर हो, मतलब 0 2 4 6 8 हो, ऐसा कुछ। एंड 3 का क्या था कि जो सम है वो 3 से डिवाइड करे। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक ही टाइम पे ट्रू हो जाती हैं, तो यानी कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 का भी समझ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7 का आ गया यहाँ पे। देखो 7 का ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं फिर किसी और वीडियो में आपको वो अच्छे से विद एग्जांपल समझा दूंगा। आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं 8 के बारे में। देखो 8 के केस में ना क्या है, यहाँ पे देखनी है हमने लास्ट की 3 डिजिट्स और वो चेक करना है क्या वो 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। एक्चुअल मैंने देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने 2 का आपको बताया था, तो 2 के केस में मैंने आपको लास्ट डिजिट देखने को बोला था, राइट। और अगर जब मैंने 4 किया तो 4 होता क्या है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला लास्ट की 2 डिजिट चेक करने को। उसी तरह से 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। यहाँ मैंने आपको क्या बोल दिया कि लास्ट की 3 डिजिट। अब अगर मैं आपको ना 16 का पूछ लूँ कि 16 से कोई चीज़ डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि 2 की पावर 4 होता है 16। तो सिंपली लास्ट की यहाँ पे क्या देखनी है, लास्ट की 4 डिजिट्स चेक करनी है, ठीक है ना। तो एनीवेज ये अलग से मैंने समझा दिया, बट हम वापस 8 पे ही आते हैं। 8 का क्या था कि लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। तो कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, 9 8 5 4 5 2 6 4 ऐसा नंबर है, तो हमें अगर 8 से चेक करना है ना, पूरा नंबर चेक नहीं करना, आखिरी की 3 डिजिट्स देख लेनी है, क्या वो डिवाइड होंगी। देखो चेक कर लो बस इतने को। 8 3 क्या होता है 24, 2 बचा तो 33 करके आ गया, रिमाइंडर बचा 0, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होता है। तो एसेंशली क्या बना कि आखिरी 3 डिजिट्स मुझे चेक करनी है क्या वो 8 से डिवाइड होंगी या नहीं होगी। आगे चलते हैं 9 का डिस्कस कर लेते हैं। देखो 9 का क्या होगा, 9 का भी सिंपल है कि इसका जो भी सम है ना वो 9 से चेक करना है। जैसे 9 8 4 2 5 6 7, इसका चेक करना है कि ये क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सभी का बस सम कर लो। 9 + 8 क्या बना 17, + 4 21, 23 28 34 41, सम बना 41। अब क्या 41 9 से डिवाइड होता है? जी नहीं, 41 9 से डिवाइड नहीं होता। रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है 5, जब 9 × 4 36 + 5 41। तो क्योंकि ये इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड नहीं करता, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं करेगा। तो 9 का भी सिंपल हो गया कि सम को बस 9 से चेक कर लेना है। 10 का देखो, 10 का तो बहुत ही सिंपल है। अगर जो यूनिट डिजिट है अगर वो 0 है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट अगर 0 होगी तो वो 10 से डिवाइड कर जाएगा। आगे देख लेते हैं 11 का। देखो 11 का क्या होता है, 11 में ना आपको क्या करना है, ऑड डिजिट को अलग लेना है, इवन डिजिट को अलग लेना है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 1331 है मान लो, राइट। तो यहाँ किसी भी साइड से स्टार्ट कर लो, मान लो मैंने इधर से स्टार्ट किया, तो ये पहली मान लो ऑड डिजिट है, ये दूसरी ऑड डिजिट है, ठीक है। इवन कौन सी हुई, ये वाली, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है ना, ये दोनों इवन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑड डिजिट है 3 और 1, इनका जरा सम करो। ये 3 और 1 का जैसे ही आप सम करोगे आएगा 4। तो ऑड डिजिट्स का सम क्या आया 4। इसी तरह से इवन का मुझे बताओ। इवन का देखो, एक तो यहाँ पे 3 है, एक 1 है, इवन के केस में 2 है, तो 3 और 1 का यहाँ भी ऐड करो, ये बना 4। तो ऑड का सम आया 4, इवन का सम आया 4। दोनों को कर दो सबट्रैक्ट, मतलब ऑड माइनस इवन कर लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, इवन माइनस ऑड भी सेम ही आएगा, या इवन ऑड माइनस इवन कर लो, कुछ भी। तो ये करा 4 - 4, ये बन गया 0, ठीक है ना। तो देखो अगर ये जो डिफरेंस हमने निकाला ना, या तो 0 आए या फिर 11 से वो डिवाइड हो। आई रिपीट,
या तो 0 आए या 11 से डिवाइड करे, उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड करता है। ठीक है जी, 11 का भी समझ आ गया। आखिरी डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, 12 के बारे में। 12 का भी देखो सिंपल है। 12 का कैसे चेक करना है कि वो नंबर वो 3 से भी डिवाइड करे एंड 4 से भी डिवाइड करे। तो अगर दोनों पे साथ साइमल्टेनियसली कर जाता है तो वो नंबर डिवाइड करेगा। 3 का कैसे चेक किया था, सम इज डिविजिबल बाय 3। 4 का कैसे था, आखिरी की 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो अकॉर्डिंगली आपका नंबर 12 से भी डिवाइड कर लेगा। अब एक बार समझ लिया, अंडरस्टैंड हो गया। अब यही साथ साथ ना मेरे रिवाइज करो। चलो 2 का क्या था, आखिरी की डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 3 का क्या था, 3 का था सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का क्या था, 4 का था आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 का क्या था, आखिरी डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 6 क्या था, वो 2 से भी डिवाइड करे एंड 3 से भी डिवाइड करे। 8 का क्या था कि आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करें। 9 का क्या है कि सम जो है 9 से डिवाइड करे। 10 का क्या था, यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। 11 का क्या था, ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट का जो डिफरेंस है या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड करे। 12 का क्या था कि 3 एंड 4 से डिवाइड होना चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, सारे के सारे समझ आ गए, साथ में रिवाइज भी हो गए। ठीक है, अब बारी आती है अप्लाई करने की। आ जाओ, ये देखो 2019 का क्वेश्चन है, इसको मुझे ना सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आता है। यहां देखो क्या पूछा गया है, यहां पूछ रहा है एन 8 डिजिट नंबर, ये नंबर दे दिया हमें, इज डिविजिबल लीव्स रिमाइंडर 0। अच्छा, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। तो ये एक मेरे पास नंबर है 4 2 5 2 7 4 6 बी, यही नंबर है। और इसका देखो रिमाइंडर बोल रहा है 0, यानी कि वो 3 से पूरा सा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 से डिवाइड करने का क्या मैंने बताया था आपको कि सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बस इसी का सम ले लेते हैं। सम जरा करो, 4 + 2 6, 6 + 5 11 + 2 13, 13 + 7 20, 20 + 4 24 + 6 30 + b। तो सम क्या बना, सम बन गया 30 + b। अब 30 + b क्या होना चाहिए, ये 3 से डिवाइड करना चाहिए, तभी वो 3 से पूरा डिवाइड हो पाएगा ना। तो 30 + b 3 से डिवाइड हो तो ऐसी कौन कौन सी b की वैल्यूज पॉसिबल हैं। देखो अगर मैं बताऊं, मुझे 3 का जरा टेबल बताओ। 3 का देखो टेबल आता है 30 के आसपास, 30 के जो नेक्स्ट होगा तो या तो 30 33 36, ठीक है 39। यही 30 के आगे वाले वो नंबर्स होंगे ना जो 3 से पूरे डिवाइड कर जाएंगे, राइट। 3 × 10 30, 3 11 are 33, 12 का 36 होता है, 13 का 39। तो यही 4 डिजिट्स हैं। इसके ऊपर अगर आप 42 सोच रहे हो तो देखो b की वैल्यू वहां पे 12 थोड़ी ना आ पाएगी। b की वैल्यू 12 तो पॉसिबल नहीं है, b की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में ही पॉसिबल होगी ना, क्योंकि सिंगल डिजिट होगा। तो यानी कि ये 4 मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज बनी जो 3 से डिवाइड करेंगे और उनको कॉरस्पॉन्डिंग b की भी 4 वैल्यूज बन जाएंगी, 0 3 6 और 9। ये टोटल 4 वैल्यूज बनी। यही हमसे पूछा गया था कि कितनी b की वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो क्या आंसर बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी 4। 2019 का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था इसी चीज के ऊपर। आगे चलते हैं एंड 2020 का भी ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखो, वीडियो पॉज करके एक बार ना सॉल्व करने की कोशिश करना। पूछा क्या गया यहाँ पे, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल दीज डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे आप एक बार सोचोगे कि सर आपने क्वेश्चन ना गलत दे दिया, ये क्वेश्चन ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ये क्वेश्चन इसका नहीं है। बट नहीं, यही आप गड़बड़ करके, ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स का ही है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं है। बताता हूं कैसे। देखो पूछा क्या गया है, प्राइम नंबर, राइट। और बोला क्या गया है कि पांचों के पांचों डिजिट्स को यूज करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी डिजिट्स उसके अंदर नंबर के अंदर यूज होनी चाहिए, राइट। तो पांचों डिजिट्स यूज होंगी, तो यानी कि कोई भी नंबर बना दो उसके अंदर ये पांचों होंगी, ठीक है। अब एक बार ना मुझे इसका कोई भी नंबर जो बनेगा उसका मुझे एक बार सम बताओ। तो सम क्या बनेगा, सम तो सेम ही बनेगा ना, क्योंकि पांचों डिजिट्स यूज हो रही हैं। तो सम इसका क्या बना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसका सम बताओ, ये बना 3 + 3 6 + 4 10 + 15। सम बन गया इसका 15, राइट। अब जैसे ही आपने 15 देखा ना, आपने देखा यार 15 तो क्या है, 15 3 से डिवाइड होता है, 3 5 are 15, ठीक है। तो यानी कि ये जो सम आया ना इस नंबर का, वो हमेशा ही हमेशा 3 से डिवाइड करेगा। अब क्योंकि ये सम 3 से डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो नंबर इसका कोई भी टाइप का नंबर बनेगा ना वो 3 से डिवाइड करेगा ना, क्योंकि अभी तो पढ़ा कि अगर नंबर 3 से डिवाइड करना हो तो कैसे चेक करते हैं, अगर उनका सम जो हो वो 3 से डिवाइड करें। अब सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कोई भी नंबर जो इन डिजिट्स को यूज करके हम बनाएंगे वो भी तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा ना। तो इस वजह से हमें पूछा था उसने प्राइम नंबर।
अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से, इसके अलावा वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। पर यहां तो हमने प्रूव कर दिया ना कि ये कोई भी नंबर ऐसा जो होगा वो 3 से डिवाइड करेगा। तो यानी कि यहां पे प्राइम नंबर कितने पॉसिबल हुए, वो हुए 0। कोई प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नंबर बनाओ इन डिजिट्स को यूज करके वो हमेशा 3 से डिवाइड ही करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये 2020 का एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का मेरा उद्देश्य यही है ताकि आप समझ पाओ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने ज्यादा रेपिटेशन या सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होते हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2 सॉरी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। एंड कंक्लूजन क्या है, पहला ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड सेकंड कंक्लूजन है कि 4 से डिवाइड करेंगे। अब पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा। अब जरा मुझे बताओ, जब मैंने आपको 6 का पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, मैंने क्या बोला था कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड करता है एंड 3 से भी डिवाइड करे तब जाके वो 6 से डिवाइड करेगा। तो यानी कि कंक्लूजन 1 तो सही हो गया। बट 4 के केस में मैंने 2 से और 3 से आपसे रिलेशन थोड़ा ना बताया। वो 2 का भले ही चलो हो सकता है, 2 से तो डिवाइड करेगा ही, पर 3 से थोड़ा ऐसे मैंने रिलेट करवाया उसको। 3 वाले तो नंबर्स अलग आ जाएंगे ना, तो ये 4 वाला ट्रू नहीं होगा। 6 वाला तो हमने डायरेक्टली पढ़ा था कि 6 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, 2 से भी डिवाइड करें एज वेल एज 3 से भी डिवाइड करें। तो हमारा कंक्लूजन 1 हो जाएगा सही, कंक्लूजन 2 हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 होल्ड्स ट्रू। राइट, तो समझ आया। देखो कितने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, पर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ही ईयर ऑन ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये वाले जो इजी कर वाले क्वेश्चन हैं या रेपिटेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने गलत नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। राइट, तो गुड बाय एंड गुड लक।